दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे आरोपों के बारे में जो कि आचार्य प्रशांत को सही से ना सुनने वाले लोग उन पर लगाते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उन आरोपों में कितना दम है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आरोप से, जो कि है कि आचार्य प्रशांत एक नास्तिक हैं। दोस्तों आचार्य प्रशांत की ऐसी बहुत सी वीडियोज है, खासकर शॉर्ट वीडियोज, जिसको सुनकर आपको लग सकता है कि आचार्य प्रशांत एक नास्तिक व्यक्ति हैं। कोई नहीं बैठा है आपका भाग्य विधाता, कोई नहीं आने वाला आपको मुक्ति देने के लिए, कोई नहीं आपसे बाहर खड़ा हुआ है जो आपको हाथ पकड़ करके आसमानों में ले जाए। अब दोस्तों कुछ लोग जो कि आचार्य प्रशांत की ऐसी वीडियोस तक पहुंचते हैं, वे लोग आचार्य जी पर नास्तिक होने का ठप्पा लगा देते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या असल में आचार्य प्रशांत एक नास्तिक व्यक्ति है? चलिए इसका जवाब पाने से पहले एक बार आप इस क्लिप को भी देख लीजिए। हमें नहीं पता परमात्मा सत्य है कि नहीं, पर हमारी बेबसी, हमारी बेकली बताती है कि उसे होना चाहिए। वो है या नहीं है, हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं इसका। पर अगर वो नहीं भी है तो उसे होना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हम काहे के लिए हैं? ऐसे जीने के लिए उसे होना होगा। दोस्तों क्लिप नंबर 1 में आपने देखा कि आचार्य प्रशांत किसी बाहरी सत्ता के होने का विरोध कर रहे हैं, और वहीं क्लिप नंबर 2 में आचार्य प्रशांत बता रहे हैं कि बाहरी सत्ता यानी कि भगवान को होना पड़ेगा। अब दोस्तों अब बताइए, क्या आचार्य प्रशांत आस्तिक है या फिर नास्तिक? दोस्तों ज्यादातर लोग यहीं पर फंस जाते हैं। दोस्तों समाज में जिस आस्तिकता और नास्तिकता की बात की जाती है, उस हिसाब से आचार्य प्रशांत ना तो आस्तिक है ना ही नास्तिक है, यानी कि उस परिभाषा को आचार्य जी पर लागू किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों ना केवल ये, अगर आप आचार्य प्रशांत को समाज की और ढर्रों से देखेंगे तो आपको वहाँ भी आचार्य जी से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलेगी। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है कि आचार्य जी नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, इनकी जाति क्या है, ये सारे क्वेश्चन फिजूल के हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन लेकर आप आचार्य जी के सामने जाएंगे तो आपको आपके मन के अनुसार जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों कबीर दास जी भी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि दोस्तों जब कोई संत, कोई ज्ञानी आपके सामने आता है तो उसको समाज के लेंस से देखने के बजाय इस बात पर जोर दीजिए कि वो जो आपसे कह रहा है उसकी बात का आप पर क्या असर पड़ रहा है। अगर उसकी बातों से आपके दिमाग में, आपके मन में स्पष्टता आ रही है, आपके बंधन छूट रहे हैं, तो क्यों ना उसको और सुना जाए, उसकी बातों को फॉलो किया जाए। आचार्य जी ने नास्तिकता और आस्तिकता की शास्त्रीय परिभाषा भी दी है। जो भीतर वाले भगवान को माने, भगवान यहाँ है और उसको आत्मा बोलते हैं, वो आस्तिक है। और जो भगवान को बाहर कहीं स्थापित कर दे, इस लोक में उस लोक में फलानी कल्पना, फिर वो नास्तिक है। तो दोस्तों आचार्य प्रशांत जिस नास्तिकता और आस्तिकता की बात करते हैं, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आचार्य प्रशांत एक आस्तिक व्यक्ति हैं, जो कि हमेशा खुद को जानने और आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करते हैं।